बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरा बाबा क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। काका बाबा ये इसराइल है जी, ये मेरे सीने पे चढ़ के सुरिंजे सुरिंजे खून की निकाल के ले गई है। 6-7 गोलियां बाबे को नाक पकड़ के बाबा जी को जबरदस्ती बाबा जी को गोलियां छोलियां खिलाती थी कि नहीं आपको खानी पड़ेंगी, खाएं। उनका एक अपना प्यार था बाबा जी से, बेटा ये इधर से निकालो या उधर। तो चूंकि उन्हें मेरे पास आए हुए कोई मेरा ख्याल है दो माह भी नहीं हुए थे, जूनियर डॉक्टर थी और मैं उन्हें नॉन सीरियस लेता था थोड़ा सा, इसलिए कि वो जाहिर बात है अब मुझे समझ आया कि वो अपनी एक मौज मस्ती सी में थी, लेकिन अपना काम करती थी। लेकिन मुझे काम इसलिए पसंद नहीं था कि जो मैं करेक्शन करता था या जो हमारी डिमांड थी डिपार्टमेंट की, डॉक्टर मौजम बेग मिर्जा साहब, प्रोफेसर यूनुस शेख साहब, सिर्फ मौजम साहब मेरे उस्तादों में से जिंदा है, अल्लाह उन्हें और सेहतमंद जिंदगी दे। प्रोफेसर यूनुस शेख साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत के आला दर्जे दे, पर्दा फरमा गए। प्रोफेसर डॉक्टर कयूम खान साहब, ये भी उस वक्त मेदे जिगर के डॉक्टर थे, भी अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें भी आसान करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो ये तीनों उस्ताद थे, मेरे सीनियर थे, मैं इनका जूनियर था तीनों का। रजिस्ट्रार डॉक्टर मुदस्सर खोकर आजकल उमरा हॉस्पिटल में होते हैं, ये उस वक्त सीनियर रजिस्ट्रार थे मेरे। तो ये 4 सीनियर थे, फिर मैं था, लेकिन फर्स्ट ऑन कॉल मैं ही होता था सारे नाइट पे। किसी भी टाइम डॉक्टर्स को जो भी मसला उन्होंने मुझे ही फ़ोन करने हैं, मैं इन तक आने नहीं देता था सारों को। ये अपने घरों में जब चले जाते थे तो डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत उस हिसाब से जूनियर थी, मेरे नीचे 20 डॉक्टर थे, तो मैं वो बड़ा फन खा किस्म का डॉक्टर। अब वो कुछ दिन से इन्होंने वो सूरह रहमान की भी बात हो चुकी थी, दुआ की हो चुकी थी। मेरी सिस्टर आई, उसको फिर एक पेशेंट को मेरे सामने ने दुआ कराई, सूरह रहमान का बताया, वो मैंने कई बार वाकया सुनाया है। मैं उस पर गौर कर रहा था, फिर मेरी बहन बीमार होगी, उसको इन्होंने पता नहीं कौन सी दुआ कराई, मैं तो कमरे में नहीं था, शायद पल्स पे की, जिसको अब मैं पल्स थेरेपी कहता हूँ, या उन्हें कोई दुआ करा दी, वो उठ के चली गई, जिसको हम परेशान थे लाहौर के कार्डियोलॉजिस्ट के, करना क्या है, मायोकार्डाइटिस है और शॉक है और ये है वो है। तो उसके बावजूद मुझे तो नहीं समझती ये क्या है। तो उस दिन वो परेशान आई थी, जो आप बात करेंगे मुझे पागल क्यों कहते थे, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो वो आई सिरिंजें पकड़ी हुई हाथ में, और एक बल्कि यूरिन भी सिरिंज में डाला हुआ, मैं पढ़ लिया चीजें, मुझे तो पता नहीं लगा, बाद पता लगा। परेशान भूखे हाल बांके दिहाड़े के। खैर है डॉक्टर साहब आप, मैंने कहा शायद उनकी वालदा थी, वालिद उनके फौत हो गए वैसे तो। एक आध दिन पहले उन्होंने मेरे से हैंड किया था, कुछ दिन पहले, कि मैं राउंड कर रहा था, तो एक खातून खड़ी थी काउंटर पे, वेट कर रही थी मेरा। मैं राउंड कमरों में से निकला, मेहरान ब्लॉक एक था, रूम थे वहां पे, तो ये मेरे साथ राउंड करा रही थी एज ए जूनियर। तो वो वेट कर रही थी मुझे, उन्होंने कहा बेटा अस्सलाम वालेकुम, आप डॉक्टर जावेद हैं? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा बेटा मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है, इसको 105 फीवर है 3 दिन से, तो ये डरती है आपसे, छुट्टी नहीं लेती, और ये कहती है कि नहीं वो बहुत सख्त है, और वो कहते हैं लोगों पे छुट्टी नहीं है, तो इसको टाइफाइड है, कल्चर में है, पता नहीं कितने दिन से बुखार है, पूछा था कि उन्होंने बात की है, उन्हें किसी डॉक्टर ने बता दिया टेस्ट में टाइफाइड है, तो ये ड्यूटी पे आई जा रही है और आपसे डरती है, छुट्टी भी नहीं ले रही। मैं जिंदगी में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ अपनी स्ट्रिक्टनेस पे या जिस पे भी। मेरा दिल करे कि जमीन फटे मैं शमा जाऊं। कि माँ है एक, और वो डॉक्टर साहबा थी, डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल है, बड़ी मशहूर उर्दू की शायर हैं। मैं था एम्बेरसमेंट में कहा कि आंटी इन्होंने मुझे नहीं बताया, मतलब
कहती नहीं, वो उन्होंने उसने बताया नहीं, कहती सर मैंने नहीं ने कहा, ये अम्मी खुद ही आ गई, मैं काम कर लूंगी। मैं माथे पे डरते डरते उनके हाथ रखा, कोई पता नहीं होता खवातीन का। खैर मैं हाथ रखा, बहुत ज्यादा बुखार था। मैं कहा डॉक्टर साहब आपको बुखार है इतना और आप जाएं घर। तो खैर वो चली गई। तो 2-4 दिन के बाद अब वो फिर आई भी थी, ठीक हो गए। तो अब ये उस दिन सरिंजें पकड़ी हुई, तो आते साथ मैंने कहा खैर तो है, मैंने कहा शायद ऐसे खुद ही कुछ नहीं ठीक हो रही, या क्या चक्कर है, या कोई और बीमार है। मैंने कहा बाबा जी को बुखार हो गया। मेरे ज़हन में तो यही आया कि बाबा जी ने कोई पुट्ठा काम किया होना, जेड़े भी ये बाबा जी ने। ठीक है, साड़ियाँ सोचा है ही ने। तो अब वो, लेकिन उसकी परेशानी ना मुझे समझ आई। मैं जान के छेड़े हुए क्या आपके अब्बू है? अब्बू अब्बू मेरे फौत हो गए। पता तो था मुझे सूरह रहमान। मैं कहा तूने सूरह रहमान सुना है? क्योंकि उनके लिए नहीं है, वो खुद के लिए दुआ नहीं होती। मैं क्या एग्री गल है, ठीक है। समझ नहीं थी मुझे दुआ ये किसे कहते हैं। मैं तो कहते आप उनके ये टेस्ट करा दें, और आप उनसे फोन पे बात कर लें, आप उन्हें एक बार देख लें। वो बड़े ये हैं, वो अजीब सी बातें को फिक्र ही अजीब बोल दी है बाबा जी के बारे में। मैं क्या यार बाबा जी को क्या कही जा रही है? अगर बाबा जी हैं तो वो इज्जत होनी चाहिए, क्या अजीब ही उसकी थी। खैर उसने वो नंबर मिला के, मेरे मना करने के बावजूद मेरे फोन मिला दिया। तो बाबा जी की आवाज मैं सुनी पहली बार। तो आप कह रहे हैं कि वो पा गल उसे कहते हैं, जरा गल पा गया, यही मतलब किसी ने समझाया था, या गल नु पा गया या समझ गया। मैं कहना जरा गल पै गया। खैर तो मुझे तो नहीं पता उस वक्त। तो मैं फोन पकड़ लिया, मैंने कहा जी सलाम वालेकुम। तो आगे से आवाज आई हेलो। जो बाबा जी से मिले हुए जिनकी बात हुई भी है, उन्हें पता है बाबा जी की आवाज बहुत भारी हुई होती थी जब वो, हम कहते थे टुनकी में या कैफियत में होते थे। हेलो, ये अभी भी नहीं मेरे से वो आवाज निकली। हम आपस में कॉपियां करते थे, जब कोई एक दूसरे को फोन करता ना दुआ वाला, जान के हमने करना और किसी ने करना फोन, हम सारे भाई आपस में। बल्कि शिकायत भी लग गई कि बाबा जी ये जान की आपकी आवाज बना के बातें करता है, आपके स्टाइल लगाता है। हालांकि वैसे ही पता नहीं हो गया। तो आवाज कह रही यही आई कि हेलो बेटा बाबा क्या हाल है। तो मैं कहा जी बाबा जी, ये मैं जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बेटा बाबा ये इजराइल है। मैं कहा जी ये हमारी सुरिंजें खून की 6 ले गया सीने पे चढ़ के, बाबे का नाक शाक पकड़ के 5-6 गोलियां भी मार गया है। तो ये शुगर की है, ये मुगर की है। तो बाबे को कुछ भी नहीं है, बाबे को कैफियत है। बाबा उधर सिंध गया हुआ था, 1-2 गांव भी फिरा। उस वक्त इसने कहा कि बाबा जी, मुझे इसने कहा कि वो बाबा जी वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ उनके कोई दोस्त थे, वो हिंदुओं का गांव था, वहां भी महीना जाके बैठे रहे हैं। पता नहीं क्या फिरते रहे, इस तरह की वो मुझे बात बता रही। मैं दिल से क्या, मैं कहा बाबा को पुठे काम करता ही है। ठीक है। अब वो भी कह रहे मैं महीना उधर रहा, गाँव भी रहा, वहां तो मैं ठीक रहा, वो खुद ही आबो बात ही। मैं दिल से क्या, मैं काम कोई पुठा की। वो साथ ही उधर से कहते हैं हाँ बेटा बाबा आपको तो बात का पता है, कम ही लोगों को पता होता है। ठीक है। तो वो दिन आखिर तक मुझे कई बार बात करते अचानक कहते तुझे तो बात का पता है। अब पता नहीं मुझे केड़ी बात का पता है, ना मैंने कभी उनसे पूछा, ना इस पे फन्ने खानी में आया कि मुझे पता है, ना ही मुझे गलत फहमी है। ठीक है, ना ही मुझे शौक है बात पता करने का। ठीक है। हाँ बातां पानियां बड़ियां आंदियां। ठीक है, बातां मैं बड़ियां पाना, बल्कि मेरी मां कहती होंदी है वेख मेरे हत्थां वाल छोटी गल करया कर। ठीक है, बेगम मेरी कहती कहती है मैं आपका दुआ सेशन तो देखूं। तो वो आप इतनी बार बात रिपीट करते हैं, तो ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਵੀਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਨੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੰਸਵਨੀਆਂ। सादिक और अमीन की इज्जत तो वो कुफारे मक्का करते थे ना, वहां पे वो 1400 साल पुरानी बातें हैं। सादिक और अमीन होना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आजकल करप्शन बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त सादिक और अमीन होना बहुत बड़ी बात। वो काफिर थे मक्का के, लेकिन वो सादिक और अमीन होने पे इज्जत करते थे, दुश्मन की भी, जानी दुश्मन की भी। और सरकार का नाम उन्होंने सादिक और अमीन रखा हुआ था यंग एज में। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਨੀयत ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ, मतलब किते भी ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, मतलब ਰਾਲ ਟਪਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੀ, ਨਾ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਕਲਵਾਏ।
और मक्के वालों ने उनका नाम रखा, सरकार तो नहीं कहते। मक्के वाले उनकी जान लेने आ रहे हैं, मानते उधर ही छोड़ी हुई है। पता है कि जो मानता था नहीं लबड़ वो ड्यूटी भी जने ने की लाई है अली दी। अली तुम सो जाओ और सुबह इनकी चीजें दे के आ जाओ। और मौला अली भी कह रहे हैं कि असि उदन लम्मी तान के सोए, जिंदगी च एक दिन ही सुते हैं, उदन ही सुते हैं जिदन पक्का पता सी कि सवेरे उठना है। क्योंकि सरकार ने क्या सुबह उठ के आना तो फिर उठना ही उठना है। हालांकि अजकल के मौलवी ने कहा हाजा शिरकुन, हाजा शिरकुन, ठीक है, पर्चा कट्टो, ब्लैसफेमी अल्लाह दी। अली नु किवें पता जी उठे ही उठे, वो थे एक आम इंसान ने, इन्होंने पूछो है ना जी को नाल दा है। बहरहाल तो उस सादिक और अमीन की वो काफिर भी इज्जत करते थे। 1400 साल पुरानी गल्ला ने, बाजा साहब कहते थे ना उल्लू का, 1400 साल पुरानी बातें करता है यार। पता नहीं किसी ने उठ के पूछया क्यों नहीं इनू कि तेन पता है मतलब की है। ब्लैसफेमी लाई है तेरे, लाई लगी नहीं ना, किसी ने लाई नहीं, जरूरत किसी नहीं की। कौन लाए नाले, जिन्होंने लानी है वो आप सुओ, मोटो ने, मोटो सुओ। तो वो 1400 साल पुरानी गल जड़ी है, जे तुहाडे लिए किसी काम दी नहीं रही तो फिर असी फ्रॉड करांगे, क्योंकि ये कौम फ्रॉड को पसंद करती है। इनको फ्रॉड ने टट्टी खवा दो, खा लेना, ठीक है। इनको दिस इज टूटी फ्रूटी एंड with garnishing and this is and subway and lobway and tubway खपवे। डॉक्टर खपदी रही ने बात जी यार केड़ी बीमारी, इनके लिए फ्रॉड और फ्रॉडिया होना बड़ी बात है। उन्होंने यार पापे दियां गल्लां ही लाहौर दा इको ही पावा। मैनू पता लग गया तुसीं किते किते टाइम लांदे हो। बड़े दिन मैं सुनिया यार, मैं क्या की रौला पै गया। अल्लाह उस बंदे नूं हयाती दे, रब ने रिज़्क देना किवें भी दे दे। علم القرآن خلق الإنسان علمه